अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुबैर रहमान, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस टाइप की मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो आवर टुडेस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि लाइफ को मिजरेबिलिटी से किस तरह निकाला जा सकता है, या लाइफ मिजरेबल क्यों होती है। क्योंकि ये अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार हमारी लाइफ अच्छी जा रही थी, अचानक से वो बिगड़ गई, या सब कुछ अच्छा जा रहा था लेकिन अब पूरा नहीं होता है, या जो है वो जिसे हम कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सब अच्छा था, पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट किस्म के हमारे पास कमेंट्स आते हैं, और उसमें ये होता है कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ हो क्या रहा है, बेसिकली व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग टू दैम। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है आपको ये समझनी पड़ेगी कि 3 चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर। देयर आर ओनली 3 थिंग्स इन लाइफ, जिसकी वजह से जो है आपकी लाइफ मिजरेबल बन जाती है, हैक्टिक बन जाती है, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी ख़राब होना शुरू हो जाती है। वैसे तो ऑब्वियसली सी बात है, देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स दैट कैन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, बट ये 3 मेन कैटेगरीज हैं। अगर आप किसी तरह इन 3 कैटेगरीज को कंट्रोल कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ वापस से बहुत ज़्यादा स्मूथ होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फिक्स होना शुरू हो जाएगी, और सब कुछ आपकी लाइफ में बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन थिंग जो आपकी लाइफ को मिजेबल बना देती है, वो है झूठ। झूठ जो है वो आपकी लाइफ पे पूरी तरह से इम्पैक्ट करता है, और बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। ना सिर्फ आपको शर्मिंदा करता है, ना सिर्फ आपको जो है वो अफसरदा करता है, ना सिर्फ आपको जो है वो मज़ीद बुराइयों में डाल देता है, बल्कि आपकी टोटल लाइफ को मिजरेबल बना देता है। दिस इज़ द नंबर वन रीज़न 80% ऑफ पीपल एक्सपीरियंस अ मिजरेबल लाइफ बिकॉज दे लाई। ठीक है, अब होता क्या है झूठ? मेरी नज़र में झूठ एक पैरासाइट है। जैसे एक पैरासाइट जो है जब वो आपकी बॉडी में एंटर होता है या चिपकता है आपके साथ, तो वो फैलना शुरू हो जाता है। फैलते फैलते वो अपनी नसें बनाना शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह झूठ भी यही काम करता है। झूठ क्या करता है? वो आपके साथ आकर चिपकता है, और चिपकने के बाद वो वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि वो अपनी शाखें बनाना शुरू कर देता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप जो हैं वो किसी को बोलते हैं कि मेरा वहाँ पे इतना बड़ा घर है, और अचानक से जब उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो आप कहते हैं नहीं यार आज नहीं, आज मैं आगे उतरूँगा, मुझे कुछ काम है। आप जब आगे उतरते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को मिजरेबल बना रहे हैं एक डिस्टेंस क्रिएट करके, बल्कि वहाँ से जब आप जो हैं उतरेंगे, वहाँ कोई मिल गया तो उससे भी आपको झूठ बोलना पड़ेगा। घर में जब आप लेट आएंगे तो हो सकता है उनसे भी आपको झूठ बोलना पड़े, और हो सकता है बार बार आपको ये झूठ अलग अलग झूठ बोलने पड़े, सिर्फ इस वजह से कि आप अपना घर दिखाने को अवॉइड कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप किसी को बोलते हैं कि आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, या जो है वो आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है, या कोई भी ऐसा लाइफ स्टाइल आप जो है वो झूठ बताते हैं किसी को, या इसको भी छोड़ें, अगर आप ऑफिस में लेट पहुंचते हैं और ये बोलते हैं कि जी मैं ट्रैफिक की वजह से फंस गया था, तो आपको फिर झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। आपको वो झूठ याद भी रखना पड़ता है, प्लस आपको उसके लिए एक्सक्यूज़ भी बनानी पड़ती है। जब अगला बोलता है कि वहाँ तो ट्रैफिक नहीं होता है, तो आपको बोलना पड़ता है कोई प्रोटोकॉल गुजर रहा था। फिर कोई दोस्त पीछे से आ जाता है, उसी रूट से कहता है मैं तो क्लियर आया। फिर आपको अपना टाइम गलत बताना पड़ता है, फिर आपको बहुत सारे मल्टीपल झूठ बोलने पड़ते हैं उस एक झूठ को कवर करने के लिए। तो झूठ जो होता है एक पैरासाइट होता है। ये पैरासाइट रुकता नहीं, देयर इज नो स्टॉपिंग ऑन दैट। ये 2 ही कंडीशन में रुकता है कि या तो ये आपको बहुत बुरी तरह शर्मिंदा करवाता है, आपका सारा राज जो है वो फाश हो जाता है लोगों के सामने, एंड देन इट ऑटोमेटिकली फेल ऑफ विद योर बॉडी पार्ट। ठीक है, या इसको दूसरा तरीका रोकने का ये होता है कि आप खुद से एक्सेप्ट कर लें कि आपने झूठ बोला था, तो सिर्फ पैरासाइट नीचे गिर जाता है। वक्ती तौर पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आई एम श्योर कि वो उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगी जितनी जल्दी आपकी वो चीज़ें थोड़ी देर के लिए ख़राब होंगी। ऑन द फर्स्ट हैंड आपको झूठ बोलना ही नहीं चाहिए ताकि आपकी लाइफ मिजरेबल ना बने। झूठ का इम्पैक्ट जो है ना वो सिर्फ आपके इस अंदाज से नहीं होता है कि आपको मज़ीद झूठ बोलना पड़ रहा है। झूठ का इम्पैक्ट आपको चारों तरफ से घेर लेता है, आपकी हर चीज़ को काटना शुरू कर देता है, आपके टाइम को एक्सटेंड करना शुरू कर देता है, आपसे प्रेशियस टाइम, प्रेशियस मोमेंट छीन लेता है, और आपको खुद समझ में नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इन योर लाइफ कि छोटे से छोटा ही झूठ क्यों ना हो, बंद कर दें बोलना। आप देखेंगे जिस वक्त आप छोटे से छोटा झूठ भी बोलना बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ 80% इंप्रूव कर जाएगी। 80% आपकी लाइफ क्वालिटी जो है वो इंप्रूव कर जाएगी, 80% आपकी सराउंडिंग इंप्रूव कर जाएगी, 80% आप जिस तरह से लाइफ अब तक जी रहे थे वो बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कर जाएगी। सो दिस इज नंबर वन थिंग कि आपने झूठ बोलना छोड़ दें। दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे समझनी है वो है झूठ के बाद जो आती है द सेकेंड थिंग, वो है सिंप्लिसिटी को लाइफ से निकाल देना। किसी भी चीज़ में से आप सिंप्लिसिटी को निकाल देंगे तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको चॉइस दूँ कि एक तरफ मैं गाड़ी खड़ी करूँ और एक तरफ मैं प्लेन खड़ा करूँ, और मैं कहूँ आप जिसके चाहे टेस्ट ड्राइव ले लें, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली सी बात है आप प्लेन कभी भी नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि उसमें रिस्क भी है आपकी लाइफ का, औरों की भी लाइफ का रिस्क है, प्लस वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है उसके कॉकपिट का कि वो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे उड़ाना है। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स कार जो है वो आप फिर भी उसको ट्राई आउट कर लेंगे, बिकॉज इट इज़ नाउ बिकम वेरी सिंपल। आपको पता है एक पुश स्टार्ट का बटन दबाना है, गाड़ी ने स्टार्ट हो जाना है, एक एक्सीलेटर, एक स्टीयरिंग, एक्सीलेटर दबाना है, गाड़ी आगे चलेगी, छोड़ना है, गाड़ी रुकना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा जल्दी रोकना है, बीच में ब्रेक है वो दबाएंगे, ज़्यादा जल्दी रुक जाएगी, और सिर्फ आपने स्टीयरिंग घुमाना।
सो दिस इज़ हाउ सिंप्लिसिटी कैन वर्क फॉर यू एज वेल, ठीक है। हमारी लाइफ में क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक्सटेंड करते जाते हैं, हमारे पास पैसे आते जाते हैं या नॉलेज आती जाती है या जो भी हमारा पर्पस होता है लाइफ के, जब वो अचीव करना शुरू हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की शादी होती है, शादी के बाद वो बिला फजूल की स्कीमें सजाता है और स्कीमें सजा के अपनी लाइफ को खुद ही कॉम्प्लिकेट कर देता है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, तो अब बच्चों को अगर आपने कराची के आखिरी कोने में सबसे बेहतरीन स्कूल भेजना है तो ना सिर्फ आप पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट आएगा, बल्कि ड्राइवर चाहिए होगा, गाड़ी चाहिए होगी, छोड़ने का कोई जरिया चाहिए होगा, रिसीव करने का कोई जरिया चाहिए होगा, इमरजेंसी में कुछ हो जाए तो उन सारी चीज़ों को आपको कैलकुलेट करके रखना होगा। अब ये एक बिला फजूल की कॉम्प्लिकेशन है जो अपनी आपने लाइफ में बढ़ा ली है। जबकि इसके बरक्स अगर आपके मोहल्ले में कोई गली के कोने में एक अच्छा स्कूल है, वहाँ अगर आप अपने बच्चे को करवा देते हैं, ना तो सिर्फ वो बच्चा घर जल्दी आ जाएगा, जल्दी स्कूल पहुँच जाएगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन का भी इतना आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सेफ एंड सिक्योर रेंज में होगा, आप तसल्ली भी होंगे और अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकेंगे। तो सिंप्लिसिटी जब आप अपनी लाइफ से निकाल देंगे कि आपको चाहिए अब चश्मों वाला घर, चश्मों वाली गाड़ी चाहिए आपको जो है जनाब सोने का पंखा चाहिए और पानी का बिस्तर चाहिए आपको, तो फिर क्या होगा कि इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्सिटी इन योर लाइफ और आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में टाइम नहीं बचा। सिंप्लिसिटी क्या करती है? सिंप्लिसिटी आपको वक्त देती है, आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सिंप्लिसिटी आपको ये देती है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या करती है? वो आपसे टाइम छीन लेती है, वक्त छीन लेती है आपसे। आप क्या करते हैं? आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं, ना आपके पास बीवी बच्चों के लिए टाइम बचता है, ना दोस्तों के लिए टाइम बचता है, हत्ता कि फिर आपके पास अपना काम कर रहे होते हैं, उसके लिए भी आपके पास टाइम नहीं बचता और आप बुरी तरह से स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो अपनी लाइफ को एज सिंपल एज पॉसिबल बनाएं, जो मिल गया वो खा लें, जो पहनने को मिल रहा है वो पहन लें और अच्छा पहने, बट ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर शशकों वाला पूरे आपने पहले 10 मॉल में चक्कर लगाने, फिर आपने चॉइस अपनी क्रिएट करनी है। एक चीज़ पसंद आ गई है वो अपनी लाइफ में ले आएँ, उसको पहन लें, दैट इज़ जस्ट अ क्लोथिंग, ठीक है। इसी तरह से कोई घर है तो उसको सिंप्लिसिटी से, जैसे आप नॉर्मल बेड होता है, नॉर्मल पंखा होता है, वो लगाएंगे तो योर लाइफ विल बिकम मच एंड मोर ईजियर, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी इज़ द सेकंड थिंग। जब आप ये अपनी लाइफ में ले आएंगे तो आप देखेंगे कि 95 to 90% आपकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी और हो सकता है उसके बाद आपको लगे ही नहीं कि आपकी लाइफ में मजीद इंप्रूवमेंट रूम मौजूद है। मगर बहरहाल एक तीसरा रूम भी मौजूद होता है आपकी लाइफ में, वो कहलाता है आपकी सराउंडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जिस तरह के लोगों से आप अपने आप को घेर के रखते हैं उस तरह का आपका व्यू बनता है, उस तरह के आपके काम बनते हैं और उसी तरह से आप एक्ट एंड रिएक्ट करते हैं। तो सराउंडिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत गैदरिंग में बैठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आपका टाइम भी ले रहे होंगे, आपको गलत चीज़ों में भी लगा रहे होंगे और अब अगर आप फंस गए तो लोगों को आपकी वजह से शर्मिंदगी भी होगी, आपकी फैमिली को, दोस्तों को और रिश्तेदारों को हो सकता है आपकी वजह से शर्मिंदगी फेस करनी पड़े। जबकि इसके बरक्स अगर आपने एक अच्छी गैदरिंग रखी है तो ना सिर्फ वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि वो आपको एनकरेज करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करें, बल्कि वो आपको इस टाइप की चीज़ें बताएंगे जिससे आप अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो जब आपने अच्छी गैदरिंग बनाई हुई होगी तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट सिटिंग विद गुड पीपल, दे स्टार्ट गिविंग यू गुड आइडियाज एंड यू स्टार्ट टू डेवलप योरसेल्फ इन अ मोर बेटर ह्यूमन बीइंग। इसके बरक्स अगर आप गलत गैदरिंग में बैठेंगे, अब गलत गैदरिंग ज़रूरी नहीं कि बाहर दोस्तों की गैदरिंग हो, कभी कभी घर में भी गलत गैदरिंग आ जाती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ वर्क ऑन दैट। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ आपका साथ नहीं दे रही है तो ट्राई टू गिव योर 100% कि आप उसका माइंड चेंज कर सकें, आप उसको बता सकें कि किस तरह से एक अच्छी लाइफ गुजारी जा सकती है। और इसी तरह से अगर आपका शौहर आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसको समझा सकते हैं कि किस तरह से अच्छी लाइफ गुजारी जा सकती है, किस तरह से गलत चीज़ों से बचकर अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 3 थिंग्स। अगर आप ये अपनी लाइफ में से आज इसी वक्त अहद कर लेते हैं कि मैं वादा कर लेते हैं अपने आप से कि मैं ये 3 चीज़ें नहीं लाऊंगा अपनी लाइफ के अंदर, या अब से मैं ये 3 चीज़ें छोड़ दूंगा, तो आप देखेंगे कि बाय द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना शुरू कर जाएगी और आपकी लाइफ में क्वालिटी बिल्ड हो जाएगी। नंबर 1 थिंग, झूठ बोलना आपने बिल्कुल छोड़ देना। छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, झूठ बोलना आपने बिल्कुल छोड़ देना है, बिकॉज इट्स अ पैरासाइट। याद रखिएगा, इट्स अ पैरासाइट। तो झूठ बोलना आपने बिल्कुल छोड़ देना है। अपनी लाइफ में जितनी सिंप्लिसिटी ला सकते हैं उतनी सिंप्लिसिटी ले आनी है, जितनी ला सकते हैं उतनी सिंप्लिसिटी ले आनी है। ये याद रखिएगा कि ये 2 चीज़ें जब आप अपने अंदर बिल्ड करते हैं तो आपकी जो सराउंडिंग है वो आपसे लर्न कर रही होती है, आपके बच्चे, बीवी, रिश्तेदार, दोस्त, वो खुद ब खुद करेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरी चीज़, कोई गलत गैदरिंग अपने आपने जो है इर्द-गिर्द नहीं रखनी है, बल्कि उनको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। इंप्रूव नहीं हो सकते तो वहाँ से मूव ऑन करना है और अच्छी गैदरिंग की तरफ बढ़ना है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को मिजबिलिटी से निकाल कर, एक डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल के अच्छी लाइफ में ला सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दिस इज़ बदर रहमान। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।